Ahmed Karim Kundi Saab from DA Khan. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्लामी जमीयत तलबा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का बेहद मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने इतने अहम मौजू के ऊपर मुझे दावत दी, और ख़ासकर अपने मेहमानों का जो कि बड़े सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाबक साहब ने भी अपनी सरासर गुफ्तगू की है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ और तमाम हाजरीन महफिल का भी बेहद मशकूर हूँ जो इस प्रोग्राम से, शायद ये प्रोग्राम आप लोगों ने अपने दुख दर्द को सुनाने के लिए किया होगा, लेकिन जो तकवीयत हम पॉलिटिकल वर्कर्स को इन प्रोग्रामों से होती है शायद उसका अंदाज़ा आपको नहीं है इस सोसाइटी में। बल्कि मेरा तो अपना ख्याल ये है ज़ाती, जो ये प्रोग्राम या इस तरह के सेहतमंद प्रोग्राम आज की इस मुल्क की और समाज की ज़रूरत है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, इस मुल्क में जो पार्लिमानी सियासत या आईनी हवालों से जितने भी बातें होती रही हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से हमेशा संजीदा बहस व मुबाहिसे करवाए भी हैं और उसके लिए कोशिश भी की है। वो मेरे ख्याल में तमाम आप स्टूडेंट्स हजरात समझते हैं। और यहाँ पे इस मुल्क में जिस तरह बाबक साहब ने बात की, मैं रिपीटिशन तो नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा इस गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहता हूँ। इस मुल्क में एक तबका है जो इस मुल्क को या इस रियासत को एक कंट्रोल करना चाहता है, और हमेशा जब कंट्रोल्ड माशरों में सवाल जन्म लेते हैं तो उनको तकलीफ होती है। और यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे या कॉलेजेस वो मकामात हैं जहां पे बुनियादी सवालात जन्म लेते हैं, उनके जवाबात के ऊपर बहस मुबाहिसे होते हैं और एक समाज डेवलप होता है। जिस तरह बाबक साहब ने कहा, यहाँ पे कि ये तबका भी है जो सियासत को बदनाम करने की बेहद कोशिश करता है, और अक्सर तशबीहात झूठ को सियासत से दी जाती है। हालांकि इस तरह नहीं है। सियासत एक समाज को मुनज़्ज़म करने का नाम है, और रियासतों को चलाने के लिए सियासत की पैवंदकारी जरूरी है। तो मेरे ख्याल में जिस मुल्क में 65 से 70% आबादी 30 सालों से कम हो, तो उस मुल्क की सियासी एक्टिविटीज से हम किस तरह उस यूथ को निकाल सकते हैं। मेरा अपना जाती ये यकीन है जो तालिब इल्मों को सियासत में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, ना कि सिर्फ हिस्सा लेना चाहिए बल्कि आज इस मुल्क की जरूरत है जो आपकी गहरी निगाह इस सियासत में होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आज भी हमारे सूबे पे जो दहशतगर्दी के और बदअमनी के बादल छाए हुए हैं, तो आज भी ठीक है सियासी जमातों ने भी अपने फराइज अंजाम दिए होंगे, लेकिन आज भी वजीरिस्तान से नौजवानों का एक टोला मैं कह दूं वो निकला है और उसने इस जमूत को तोड़ा है। तो आप वो सरमाया हैं, आप वो मुस्तकबिल हैं जिनसे हमारी तवक्कुआत मौजूद हैं आज। तो इन इदारों में सियासत से मुमानियत उन लोगों ने करवाई जो इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो इस मुल्क में जमहूरियत को पनपना नहीं देते, जो इस मुल्क में जबर की सियासत करवाना चाहते हैं, जो इस मुल्क में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। हालांकि हमारे जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक आइन हमें दिया। आप तो अपने आर्टिकल 17 को सिर्फ रो रहे हैं, हम तो पूरे आइन को रो रहे हैं। आप तो एक शिक उठा के फिर रहे हैं जो भाई हम मुतासिर हैं। मैं तो समझता हूं बहैसियत एक सियासी वर्कर पूरे आइन के साथ मजाक हो रहा है। आइन का जो जहां पे तमहीद होती है, जिसको प्रियम्बल हम कहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसमें बड़ा क्लियर उन्होंने कहा हुआ है जो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द अल्लाह अलमाइटी एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेड ट्रस्ट। और फिर उसके बाद वो कहते हैं जो एक रियासत बनाई जाएगी और उसके बुनियादी असूल क्या होंगे, उसमें फ्रीडम होगी, उसमें डेमोक्रेसी होगी, उसमें टॉलरेंस होगा, उसमें सोशल जस्टिस होगा।
लेकिन आखिरी पैराग्राफ में वो कहता है जो भाई पाकिस्तान के लोगों की मकसद ये होगा इस सोसाइटी का या इस समाज का या इस रियासत का, जो पाकिस्तान के लोग फलाह बहबूद हासिल कर सके और दुनिया में एक मुमताज और जायज मकाम हासिल कर सके और बनी नौ इंसान की खुशहाली का सबब बने और बनी नौ इंसान और आलम इस्लाम के अमल में किरदार अदा कर सके। आप मुझे आज बताएं क्या आज इस प्रियम्बल का जो ये निचोड़ है, हम आज 73 साल बाद किस मकाम पे खड़े हैं? इन बुनियादी सवालों का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। इसमें आपका किरदार इंतहाई जरूरी है। जब तक आप लोग इस जमूत को तोड़ने का अहद नहीं करेंगे, हर शख्स, और यह कोई शमशीर से नहीं टूटेगा, यह दलील और दलाइल से टूटेंगे, यह तकरीर और तहरीर से टूटेंगे। तो खुदारा हमें आपकी बेतहाशा जरूरत है। आप सरमाया मिल्लत हैं, आप मेमार हैं, आप हमारा मुस्तकबिल है। इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के सेहतमंद प्रोग्रामों की जरूरत है। मैं ज़ाती तौर पे भी और अपनी जमात की तरफ से भी, बल्कि पूरी एक तारीख मौजूद है, बल्कि अभी रिसेंटली 2019 में सूबा सिंध ने रिस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियन का बाकायदा बिल पेश किया असेंबली में। हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, स्टूडेंट यूनियन की जब 23 नवंबर को गालिबन इनकी सॉलिडेरिटी मार्च जब हुई थी, तो उसके बाद उन स्टूडेंट यूनियन के साथ उन्होंने मुलाकातें की और 84 में जब ये बैन लगा तो उसको सबसे पहले बैन को लिफ्ट करने में हमारी शहीद मिल्लत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा। गिलानी साहब जब हल्फ लेने गए तो उन्होंने भी ओपनिंग स्पीच में स्टूडेंट यूनियन की बात की। जिस तरह मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बेबसी का इजहार कर रहा हूं, जो आप तो एक आर्टिकल को रो रहे हैं, हम तो पूरे आइन को रो रहे हैं जो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये जो आर्टिकल 17 है, अनैतुल्लाह साहब और हम जब बैठे हुए थे सुबह, ये आइन सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज करता है, ये यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स में बाकायदा मेंशन्ड है। आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है, ये मेरा इंसानी हक है, ना कि आईनी हक है। सिर्फ आइन तो 73 में बना हुआ है, ये हक जब से इंसान पैदा होता है तो उससे इसको मिलता है। तो फिर मेरे कहने का मकसद यही है, स्टूडेंट्स यूनियन का होना, जिस यूनिवर्सिटी में तादाद स्टूडेंट की ज्यादा हो और उनके हकूक और फराइज के लिए प्रोफेसर्स या सिंडिकेट या सेनेट या काउंसिल्स में कोई और लोग बैठे हों, तो मेरे ख्याल में ये कंट्रोल्ड सोसाइटी की अक्कासी है, ना कि ये किसी डेमोक्रेटिक या लिबरल सोसाइटी की अक्कासी नहीं है। तो मैं फिर अपनी बात का इख्तिताम करता हूं ताकि दूसरे मुकर्रीन को भी मौका मिल सके, और आपके सवालात खासकर हमारे लिए बड़े ज़रूरी है, ताकि आपके सवालात जो है वो असल अक्कासी करेंगे जो आपके जहनों में क्या है और आप क्या चाहते हैं और हमसे आपकी क्या तवक्कुआत है। तो मैं आखिर में स्टूडेंट यूनियन की मतलब है सियासत में भरपूर इस चीज़ की तायीद और हिमायत करता हूँ। शुक्रिया।